हेलो बच्चों, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? होप कि बहुत अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, मैं करवा रही थी आपको डेथ ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, डेथ ऑफ अ पार्टनर में मैंने आपको ये समझाया कि हाउ टू प्रिपेयर डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। मैंने भी आपको ओवरव्यू दिया था डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट का। अब मैं आपको स्टार्ट करवाने जा रही हूँ इलस्ट्रेशन नंबर 1। टीएस गरेवाल की बुक है मेरे पास, टीएस गरेवाल 2025, राइट। तो पहली मेरी इलस्ट्रेशन है, आप बड़े ध्यान से समझना। ये काफी चैप्टर आपका जो रिटायरमेंट से रिलेटेड भी है। इलस्ट्रेशन नंबर 1, पी क्यू एंड आर आर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 4:3:1। It is provided in the partnership deed that on the death of any partner, deceased partner share of goodwill be valued at half of the profits credited to his accounts during the previous 4 completed years. Q died on 1st April 2025. Firm's profits and losses for the last 4 years are 2022 के 1,20,000, then 23 के 60,000, 20,000 के नेक्स्ट हमें लॉसेज हैं 24 में, और 25 में 80,000 के प्रॉफिट्स हो रहे हैं। उसके बाद इन्होंने लिखा है डिटरमाइन द अमाउंट दैट इज टू बी क्रेडिटेड टू क्यूज कैपिटल अकाउंट एज इज a share of goodwill. Pass necessary journal entry for the adjustment of goodwill if profit sharing ratio between P and R in future is 3:2. बच्चों, इसमें आपने एक चीज का माइंड में रखना है, एक चीज को आपने ध्यान में रखना है। देखो, गुडविल की एंट्री वही है जो हम रिटायरमेंट में कर रहे थे। रिटायरमेंट में हम क्या करते थे? हम रिटायरिंग पार्टनर को क्रेडिट करते थे, और जो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स हैं उनको हम डेबिट करते थे इन द रेशियो ऑफ देयर गेन। अब हमने क्या करना है, जिस पार्टनर की डेथ हो रही है उसको क्रेडिट करना है, डिसीज्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को हमने क्रेडिट करना है, और जो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स हैं उनके शेयर को हमने डेबिट कर देना है इन द रेशियो ऑफ देयर गेन। इस क्वेश्चन में जो गुडविल लिखी हुई है, गुडविल विल बी वैल्यूड एट हाफ ऑफ द प्रॉफिट्स है। बच्चे, जनरली आप क्या गलती करते हो, आपको लिखा होता है कि प्रॉफिट्स आर टू बी गिवन ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट्स मेथड्स। आपने एवरेज निकालनी होती है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हाफ ऑफ द प्रॉफिट्स क्रेडिटेड टू द अकाउंट्स ड्यूरिंग द प्रीवियस 4 कंप्लीटेड ईयर। हमने यहाँ पे पहले टोटल प्रॉफिट्स देखने हैं। सबसे पहले मैं लिखने जा रही हूँ इनकी रेशो पी क्यू एंड आर। इलस्ट्रेशन नंबर 1, टीएस गरेवाल 2025 की का एडिशन है ये। ठीक है, इसी की मैं करवाने जा रही हूं आपको इलस्ट्रेशन नंबर 1। इलस्ट्रेशन नंबर 1, ठीक है जी। अभी मैं आपको लिखने लगी हूँ रेशो पी क्यू एंड आर, ओपीएसआर 4:3, OPSR 4:3:1. NPSR given in the statement. NPSR is 3:2. 3:2. डेथ किसकी हुई है बच्चों? डेथ हुई है, देखो यहाँ पे डेथ हुई है क्यू की। ठीक है, क्यू डाइट, क्यू की डेथ हुई है। अब हम निकालेंगे गेनिंग रेशो। ठीक है, गेनिंग रेशो के लिए हमने क्या करना है, फॉर्मूला लगाया, गेनिंग रेशो इज इक्वल टू न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। पीज गेन, पी का न्यू शेयर कितना था 3/5 माइनस ओल्ड शेयर 4/8। ठीक है, इसके बाद हम निकालते हैं आर का न्यू शेयर, गेन। आर का न्यू शेयर था 2/5 माइनस इसका ओल्ड शेयर कितना था 1/8। डिनोमिनेटर हमने सेम कर दिए, एलसीएम हमारे पास आता है 40। देखो, इंटू 8/8 इंटू 5/5 इंटू 8/8 इंटू 5/5। ठीक है जी। अब देखो 24 माइनस 20, ये आ गया मेरे पास 4/40। ठीक है, 16 माइनस 5, ये मेरे पास आ जाता है 11/40।
मीन्स जो मेरी गेनिंग रेशो है वो कितनी आ रही है, गेनिंग रेशो 4:11, राइट। गेनिंग रेशो मेरी आ गई 4:11। अब टोटल प्रॉफिट्स, टोटल प्रॉफिट्स इज इक्वल टू, टोटल प्रॉफिट्स है 1,20,000 प्लस 60,000 माइनस 20,000 और प्लस आ गए मेरे पास प्रॉफिट्स 80,000। ये मेरे पास टोटल बनते हैं बच्चों 2,40,000 के, ठीक है। अब देखो डेथ किसकी हुई थी, क्यू की। क्यूज शेयर इन प्रॉफिट्स, क्यूज शेयर इन प्रॉफिट्स, ये मेरे पास आता है 2,40,000 इंटू 3/8, ठीक है जी। तो ये मेरे पास बनते हैं 45,000, ठीक है। ये मेरे पास बनता है सॉरी 90,000, 90,000, 2,40,000 में से 90,000। अब मैंने देना है इसको गुडविल, गुडविल कितनी है, गुडविल इन्होंने लिखा हुआ हाफ ऑफ द प्रॉफिट्स क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट। क्यूज गुडविल, शेयर ऑफ गुडविल, इसका प्रॉफिट कितना था 90,000 इंटू 1/2, ये आता है ₹45,000, ठीक है जी। अब हम जर्नल एंट्री कर देते हैं। एंट्री होगी पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट। क्यू को हमने कितना पैसा दे दिया, क्यू को हमने दिया है गुडविल के 45,000, कौन सी रेशो में दिए हैं 4:11 में, और 4:11 में ये कितना बनता है 12,000 एंड 33,000, ठीक है जी। अब हम यहाँ पे नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग गुडविल, बीइंग गुडविल adjusted in partners capital accounts, partners capital accounts, ठीक है। अब ये भी लिख सकते हैं नरेशन, और ये भी लिख सकते हैं बीइंग गुडविल क्रेडिटेड टू डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट बाय कंटिन्यूइंग पार्टनर्स इन गेनिंग रेशियो, ठीक है। यहाँ पे बुक में क्या लिखा हुआ है, गुडविल एडजस्टेड बाय डेबिटिंग गेनिंग पार्टनर्स इन गेनिंग रेशियो मीन्स कंटिन्यूइंग पार्टनर्स एंड क्रेडिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, मीन्स हमारी ये भी नरेशन आ सकती है, देखो बीइंग गुडविल ट्रांसफर्ड टू deceased partner capital account by continuing partners in gaining ratio, ठीक है जी। ये थी मेरी इलस्ट्रेशन नंबर 1, होप कि आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी, ठीक है। हाँ जी बच्चों, अब मेरी इलस्ट्रेशन नंबर 2 है, ठीक है, जिसमें रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 2 टीएस गरेवाल की बुक है, इलस्ट्रेशन नंबर 2 ही मैं करवाने लगी हूँ। सीता, रीता एंड गीता आर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:1 एज पर द टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड। ऑन डेथ ऑफ एनी पार्टनर हर शेयर ऑफ गुडविल वाज टू बी वैल्यूड एट 50% ऑफ द नेट प्रॉफिट्स। नेट वर्ड को आपने अंडरलाइन करना है, नेट वर्ड पे आपका फोकस होना चाहिए। 50% ऑफ द नेट प्रॉफिट्स credited to the partner capital account during the last 3 completed year before her death. Sita died on 31st May, ठीक है। Profit for the last 5 years are 60,000, 97,000, 1,05,000, 30,000 and next आगे आपके 84,000 के।
On the date of Sita's death, building was found undervalued by rupees 80,000, which was to be considered. Calculate amount of Sita's share of goodwill in the firm and record adjusting journal entries for goodwill and devaluation of a building. New profit sharing ratio between Rita and Geeta will be equal. ठीक है जी. अब देखो बच्चों, इसमें हम करते हैं, मैं स्टेटमेंट ले रही हूं, सीता, रीटा एंड गीता. सीता इज टू रीटा इज टू गीता. ठीक है जी. इनकी जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो कौन सी है? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. देखो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 4:3:1. अब देखो डेथ किसकी हुई है? डेथ हुई है यहाँ पे, इन्होंने बोला न्यू रेशो बिटवीन रीटा एंड गीता. ये डेथ हुई है सीता की. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ये आ गई रीटा और गीता की 1:1. ठीक है. गेनिंग रेशो, गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या लगाया? न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर. ठीक है जी. रीटास गेन, इसके बाद मैंने लिखा गीतास गेन. ठीक है. न्यू शेयर देखो 1/2, इसका भी 1/2 माइनस ओल्ड शेयर. ओल्ड शेयर देखो बच्चों रीटा का कितना था? 3/8 और इसका भी था 1/8. एलसीएम आएगा 8 इंटू 4/4. डिनोमिनेटर मैंने सेम कर लिए 1/8 और ये आ गया 3/8. बच्चों गेनिंग रेशो आ गई 1:3. गेनिंग रेशो आ गई 1:3. ठीक है. गेनिंग रेशो मैंने कैलकुलेट करी है, वो आ गई 1:3. अब हमें लिखा हुआ है कि बिल्डिंग इज रीवैल्यूड. बिल्डिंग की वैल्यू, जो बिल्डिंग थी, बिल्डिंग के बारे में लिखा गया है वॉज फाउंड अंडर वैल्यूड. तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में आप क्रेडिट करोगे. अगर मैं रफ में आपको मीन्स वर्किंग नोट में आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट, वैसे इन्होंने पूछा नहीं है, मैं फिर भी आपको बना के दिखाती हूँ रीवैल्यूएशन अकाउंट. ठीक है. यहाँ पे मैं ये स्पेस छोड़ लेती हूँ एंट्रीज के लिए और इधर मैं कर देती हूँ आपके वर्किंग नोट्स. ठीक है. वर्किंग नोट्स इधर मैं बना देती हूँ बच्चों आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट. इट इज नॉट रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, बट मैं आपको सिर्फ क्लैरिटी के लिए बना के दिखा रही हूँ कि क्वेश्चन में आपने कैसे बनाना है रीवैल्यूएशन अकाउंट. ठीक है. रीवैल्यूएशन, बिल्डिंग इज फाउंड अंडर वैल्यूड बाय बिल्डिंग अकाउंट. बिल्डिंग को क्रेडिट कर दिया 80,000 से. ठीक है. यहाँ पे मेरे पास आ गया गेन ऑन रीवैल्यूएशन टू गेन ऑन रीवैल्यूएशन, ये आ गया 80,000. इसको डिस्ट्रीब्यूट करा सीता, रीटा और गीता में. ठीक है. कौन सी रेशियो है? 4:3:1. तो ये बच्चों आ गया 40,000, 30,000 एंड 10,000. ठीक है. तो पहली एंट्री तो हमारी यहां से ही बन जाएगी. बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू जर्नल एंट्रीज, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, being increase in the building recorded, being increase in the value of building recorded. इसके बाद बच्चों रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट को हमने ट्रांसफर करा पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में. रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सीता's कैपिटल
account to Rita's capital account to Geeta's capital account. ठीक है, टोटल था प्रॉफिट हमारे पास, गेन था 80 का, बांटा तो 40, 30 और 10,000 मिले सबको। ठीक है, अब मैंने लिखी नरेशन, बीइंग रीवैल्यूएशन गेन ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। नेक्स्ट हम करते हैं गुडविल की ट्रीटमेंट। अब देखो बच्चों, गुडविल का क्या लिखा हुआ है, गुडविल का भी यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि गुडविल इज टू बी गिवन 50% ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 3 years। लास्ट 3 year के प्रॉफिट्स कितने थे हमारे पास? हमारे पास प्रॉफिट्स हैं 1,05,000, 30,000 एंड 84,000 रुपीज के। हमने टोटल प्रॉफिट्स निकालने हैं। ठीक है, ये फिर मैं वर्किंग नोट्स पे आ गई। टोटल प्रॉफिट्स ऑफ 3 years। ठीक है, देखो फिर से एक बार देख लो, सीता की डेथ कब हो रही है? 31 मई 2024 को। हमने प्रॉफिट्स कौन से लिए? 22 के, 23 के और 24 के। 84,000 प्लस 30,000 प्लस 1,05,000 बच्चों, ये आती है मेरे पास इक्वल टू रुपीज 2,19,000। ठीक है जी, अब 2,19,000 में से हम शेयर देख लेते हैं कि सीता का शेयर कितना है। सीता's शेयर ऑफ प्रॉफिट्स 2,19,000 इंटू सीता का शेयर था 4/8 मीन्स इक्वल टू रुपीज 1,09,500। अब सीता's शेयर ऑफ गुडविल, सीता's शेयर ऑफ गुडविल, ये देखो बच्चों कितना बनता है 1,09,500, इसका 50% इंटू 50/100 54,750 रुपीज। ठीक है जी, 54,750 रुपीज। अब एंट्री क्या बनेगी? रीटा कैपिटल अकाउंट डेबिट, गीता कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीता कैपिटल अकाउंट, टू सीता's कैपिटल अकाउंट। ये हमने देना है सीता को कितना? हमने देना है 54,750 इन गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो थी हमारी 1:3 और ये हमारा कैलकुलेट करके आता है 13,688 और गीता का हमारा आता है 41,062। Being goodwill, being Sita's share of goodwill transferred to her account by continuing partners in gaining ratio। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों समय लगे, आपको क्लियर हो रहा है सारा कुछ? ये मैंने 2 सम्स आपको बताए हैं कि आपने जो एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल कैसे करनी है, कैसे हमने गुडविल देनी है। बच्चों कल नेक्स्ट में आपको जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी उसमें मैं आपको बताऊंगी ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट और एक्यूमुलेटेड लॉसेस की। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। पर्पज सिर्फ सब्सक्राइब करना ही नहीं है, पर्पज ये है कि नीडी स्टूडेंट्स तक रीच कैसे हो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर वीडियो को शेयर करना और लाइक करना। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।